वही मुझे जन होने हम बड़े गरीब छुटते इतना गाड़ी दिख दिखी पापा पूरी नहीं ये बेहयाई और बेशर्मी से भरा हुआ वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीर गति प्राप्त एक ऐसी सम्मानित औरत का शहर है कि जिसका नाम लेने से ही इंसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लग जाता है। और उसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी जिस जगह की रहने वाली थी, जिसने ज़िंदगी भर लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, जुल्म करने वाले अंग्रेज़ों से ऐसे मज़दूरों को, गरीबों को और देश के लोगों को आज़ाद करवाने की लड़ाई लड़ी, आज उसी मज़दूर के ऊपर उस शहर में जुल्म हो रहा है। और जुल्म भी हो रहा है तो किस टाइप का, जैसे किसी ज़माने में हम लोग देखा करते थे कि दलितों के साथ कभी उनकी आंख में मिर्चा झोंक दिया जाता था, कभी उनकी रामायण पढ़ लेने पे ज़बानें काट ली जाती थी, तो कभी पैर काट दिया जाता था, और इस मज़दूर का बाल बनाया जा रहा है। ये पूरा किस्सा है झांसी का, झांसी शहर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप सुन रहे हैं MTS वॉइस से MT सिद्दीकी को। बात करेंगे इस गरीब मज़दूर की। इस मज़दूर का जुल्म सिर्फ इतना सा है कि इसने मज़दूरी करने से मना कर दिया। ये जो लोग भी इससे मज़दूरी करने के लिए कह रहे हैं, इनका कहना था कि तुम हमारे यहाँ मज़दूरी करो, हमारे घर के गोबर उठाओ, टॉयलेट साफ़ करो, और ऐसे तरीके के काम बता रहे थे जो उसको नागवार गुजर रहे थे। वो गरीब है, उसका हक है, उसका अधिकार है, वो मना कर सकता है, उसका दिल चाहे तो काम करे, ना चाहे तो ना करे। ये देश के संविधान में भी लिखा है। लेकिन ये सब चीज़ों को अब दरकिनार करके ताक पर रख दिया गया है। इस मज़दूर ने जब मना कर दिया तो उसको अपनी इस मज़लूमियत की ये कीमत चुकानी पड़ी है कि ये सारे लोग जितने जवान जहील वहाँ खड़े होकर बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं, मज़े ले रहे हैं लड़के, इन सब ने पकड़ कर इसका ये बाल बनवा दिया। और आप देखिए कि कितनी बेरहमी से उसके सर को इधर उधर घुमा के, उसके बाल को नोच के उसका बाल जो है बनवाया जा रहा है। आखिर कैसे उसकी इतनी औकात हो गई कि वो बड़े कास्ट के लोगों को मना कर दिया मजदूरी करने से। ये वो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, ऊंची ज़ात के लोग हैं, जो अपने आप को सबसे गिरा हुआ साबित करते हैं ऐसी हरकतें करके। मेरे लिहाज से तो इंसान का काम ही बताता है कि वो किस ज़ात का है और किस तरह की चीज़ों को वो फॉलो कर रहा है ज़िंदगी में जीने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि धर्म बहुत है इस दुनिया में, चाहे हिंदू फॉलो करिए आप, चाहे मुस्लिम धर्म को फॉलो करिए, ईसाई फॉलो करिए, सिख फॉलो करिए, अगर आप इंसान नहीं हैं तो आप किसी भी धर्म के काबिल नहीं हैं। ये रोता गाता मजदूर मिन्नतें करता रहा, अपने आप को छुड़ाता रहा, इन लोगों से गुजारिश करता रहा, लेकिन इन लोगों ने इसके बाल को बनाया। इतना ही नहीं, वीडियो में दिखाया नहीं गया है, इसको बाद में उल्टा लटकाया गया, उल्टा लटका के इसको पानी पिलाया गया और फिर मारा गया। उसके बाद जब इन लोगों का दिल भर गया अपनी इस गिरी हुई हरकत से, तो इन लोगों ने इसको छोड़ दिया। हम सिर्फ एक बात ये कहना चाहते हैं कि संविधान में लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लिखित है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है दिया गया है, कि किसी का शोषण इस तरह से होगा तो उसमें अधिकार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन क्या मतलब है संविधान के इस अनुच्छेद का? कहाँ है, क्या मतलब है? कौन फॉलो कर रहा है? किसको डर है कि संविधान में चीज़ लिखी है तो हमको सज़ा हो सकती है, हम सज़ा याफ्ता हो सकते हैं, हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। हम आखिर अपनी औकात से, अपनी निजता से कितना नीचे गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने संविधान पढ़ा ही नहीं है। किसी ने संविधान का कोई अनुच्छेद जानता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हमारा संविधान आखिर में कहता क्या है। आपकी जो धार्मिक किताबें हैं वो आपको रास्ता दिखाती हैं, लेकिन वो आपको कर्म का भी रास्ता दिखाती हैं, धर्म का भी दिखाती हैं, अच्छी चीज़ों का भी दिखाती हैं। लेकिन जब आप हिंदुस्तान में किसी भी तरह से उठते हैं, कदम बढ़ाते हैं और चलते हैं, तो वहाँ से संविधान आपके साथ चलना शुरू हो जाता है कि आप कैसे सड़क पर चलेंगे, कैसे किसी के अधिकार को रद्देंगे, किसी के अधिकार का शोषण करेंगे, कैस कि जुर्म की सज़ा क्या है, हिंसा की सज़ा क्या है, नफ़रत की सज़ा क्या है, संविधान आपका कौन-सा अधिकार आपको देता है, कौन-सा नहीं देता है, किस तरह से देश में क्या होगा। लेकिन ये सब पता है क्या हो गया? ये सब दरकिनार की बात हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब अगर कोई हाथ में ले लेता है तो उसको कहा जाता है कि वो दिखावा कर रहा है। ठीक, इस गरीब मज़दूर के लिए आवाज़ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, MTS वॉइस को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।